हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आप देख रहे हैं बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पे बेस्ड ये खास सीरीज जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आपकी आंखों में दर्द और पीड़ा नहीं बल्कि राहत की चमक होनी चाहिए। अगर आपको आर्थराइटिस है तो किसी फेस्टिवल या फंक्शन में आप किसी कोने में नहीं बल्कि डांस फ्लोर पर होने चाहिए। वेल, ये सब पॉसिबल है क्योंकि अब आर्थराइटिस को रिवर्स करना पॉसिबल है। जी हाँ, हमारे इस शो में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड पे रिसर्च कर रहे हैं और अब उन्होंने ये प्रूव कर दिखाया है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, आपको क्विकली बता दूं कि ये शो एक डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में किसी कॉलीग को, किसी फ्रेंड को जोड़ों के दर्द की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए आर्थराइटिस को रिवर्स, तो ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, अक्सर सुनने में आता है कि स्लिप डिस्क हो गया है या डिस्क बल्ज है, तो स्लिप डिस्क और डिस्क बल्ज ये एक ही चीज़ का नाम है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? वेल, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, बट ये आर्थराइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं आपका आंसर करूंगा। तो दोस्तों, हमारी जो स्पाइन होती है उसकी हर एक वर्टिब्रा यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होती है। तो उसके बीच में एक डिस्क होती है, जिस तरीके से हमारे घुटने के बीच में भी डिस्क होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, इसी तरह की लेकिन थोड़ी मोटी डिस्क हमारे वर्टिब्रास यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में पाया जाता है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी कि इसकी वजह से, इसकी बदौलत हम बेंड कर सकते हैं फ्रंट और बैक और साइडवर्ड्स और रोटेशनल मूवमेंट्स कर सकते हैं। अगर हमारी स्पाइन के अंदर इस तरह की डिस्क नहीं होती तो हमारी जो स्पाइन है वो एकदम रिजिड होती, हम बिल्कुल तने हुए चलते, जैसे कि बांस का जो की छड़ी या जो डंडा होता है वो तना हुआ होता है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये इस तरह की डिस्क, यानी कि जो डिस्क जॉइंट के बीच में लगी रहती हैं। तो दोस्तों, जब हमारे मसल्स की वीकनेस होती है, जैसे कि हमने क्वाड्रिसेप्स के बारे में कहा है, वैसे ही हमारे स्पाइन की जो बैक की जो मसल्स होती हैं वो इन डिस्क को, इन वर्टिब्रास को होल्ड करती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली होल्ड करती हैं। याद हो, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं जॉइंट्स के अंदर और जो स्पेस होता है उसके बीच में, वो बना होता है स्पेसिफिकली रेंज ऑफ मोशन देने के लिए, लेकिन उसका काम कभी नहीं होता वेट बेरिंग यानी कि भार उठाना। जैसे कि घुटने के अंदर वैसे ही स्पाइन के अंदर। तो जब आपकी मसल्स जो कि डिस्क को और वर्टिब्रास को यानी कि रीढ़ की जो हड्डी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको जब होल्ड नहीं कर पाती तो प्रेशर आपके जॉइंट के ऊपर आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर एलिमेंट जो होता है वो होता है डिस्क।
तो उस कंडीशन के अंदर कुछ उठाते हुए या कुछ करते हुए, और कुछ केसेस के अंदर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते कि मसल्स की इतनी वीकनेस हो जाती है कि वहाँ पर वो जॉइंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पर जब प्रेशर पड़ता है तो डिस्क फिसल के बाहर की तरफ आ सकती है, तो फ्रंट की तरफ जा सकती है या बैक की तरफ जा सकती है। डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए मैं लेना चाहूँगी हमारा पहला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार मैम, नमस्कार जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं अमरजीत। आप किस शहर से बात कर रही हैं अमरजीत जी? मैं बम्बई कांदीवली से बात कर रही हूँ। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। आप कांदीवली से बोल रही हैं? हाँ जी, कांदीवली बम्बई से बोल रही हूँ जी। तो कैसी आपकी हालत चल रही है आर्थराइटिस के अंदर? डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छी दवाई है जी। और क्या इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे पैरों की बहुत सारी 90% इम्प्रूव आ गया है। खाली जब बैठती हूँ ना तभी उठने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप साइकिल भी चला रही हैं? हाँ जी, साइकिल चलाती हूँ। और कितने समय चला पाती हैं आप? बस 10-15 मिनट ही चलाती हूँ, ज्यादा नहीं। 10-15 मिनट। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा और साइकिल चलाना शुरू करें, हाँ जी। जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स के अंदर और स्ट्रांग बन जाए, हाँ जी। और आपकी प्रॉब्लम जो 100% खत्म हो जाए। हाँ, खाली बैठती ना तभी थोड़ा जोर लगता है उठने में। जी, तो इसलिए मसल की कमजोरी है, थोड़ा मसल की एक्सरसाइज कीजिए। हाँ जी। और ये बताइए कि पहले कितनी परेशान थे आप इस प्रॉब्लम से? डॉक्टर साहब, मुझे तो पहले एक्सरे वगैरह निकाला ना, उसमें जब मैं बहुत डॉक्टर बोलता था ये तो ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ऐसे। अच्छा जी, ऑपरेशन कराना। ये कितने समय पहले हुई थी बात? अभी यानी साल ही हुआ है। साल भर पहले हुए थी। तो जब घुटने दुखते थे तो एक दिन एक्सरे निकाला तो बोला आपके घुटने में थोड़ी सी दरार आ गई है। दरार आ गई है जी। हाँ जी। तो अचानक मैं टीवी खोल के एक दिन प्रोग्राम देख रही थी तो आपके सामने से आपकी आवाज आ गई है जी। तो मुझे बहुत सुंदर लगा और बहुत विश्वास के साथ मैं बोली मैं यहाँ से दवाई मंगा के देखती हूँ। अच्छा जी। तो 8-9 महीना हो गया डॉक्टर साहब दवाई खाते। जी, तो मैं रेकमेंड करूंगा और करीब 3 से 6 महीने और खाएं, जब तक आप 100% तक ना पहुंचे। हाँ और उसके बाद साइकिलिंग जरूर करें, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, और अपनी जो मसल है, जो घुटने से ऊपर वाली जो मसल है फ्रंट साइड से, हाँ जी, हाँ उसको और टाइट करना शुरू करें कि आप और बढ़िया चल पड़े आगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क है डॉक्टर साहब मुझे। बस थोड़ा सा वो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, चलिए उसको भी खत्म करते जितनी जल्दी हो सके। आपकी बहुत सारी मुझे रहमत मिली है, कृपा मिली है आपसे, ऐसी खुशी मिली है, जीने की चाह एकदम मन में, जो मैं अपने आप को छोड़ दिया था, बहुत निराश हो गई थी मैं। कोई नहीं, आपको ऊपर वाले ने आपकी आवाज सुनी, हम बने जरिए, आपको आवाज पसंद आई, आवाज से आपको ट्रीटमेंट पसंद आई, ट्रीटमेंट से अब आपको। मैं तो देखती हूँ और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब तक आप बोलते रहते हैं, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी मिठास है ना, इतनी मिठास है कि वाणी सुनते सुनते एकदम आंखें हिलती नहीं है वहाँ से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपको ईश्वर ने ऐसी देन दी है कि सेवा ही कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है डॉक्टर साहब, आपको देन मिली है परमात्मा की तरफ। जी, मैं उस देन को वेस्ट नहीं कर रहा, उसको नष्ट नहीं कर रहा, उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ, यानी कि उसके साथ मैं ठीक ठाक। बहुत बड़ी देन है इस प्रभु परमात्मा की, जो और लोगों के भला कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना। नमस्कार। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, इस दुख से, इस दर्द से निजात पाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ डॉक्टर जी से रूबरू होना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए राइट नाउ। अगर आप इस एपिसोड को शुरुआत से देखना चाहते हैं या फिर ये सीरीज़ सारे एपिसोड्स दोबारा देखने चाहते हैं, तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर जी, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ दोनों रिवर्स हो गए हैं और ये इतनी खुश हैं अपने रिजल्ट से कि धन्यवाद करते थक नहीं पा रही थी। वेल, आई जस्ट फील हम्बल्ड। मैं बहुत अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ कि मैं कुछ कर पाता हूँ, किसी इंसान की जीवन में खुशी ला सकता हूँ, और उनको मेरी वाणी अच्छी लगती है अमृत जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर को
कि मैं कुछ पॉजिटिविटी ला सकता हूँ इस दुनिया में। पर ये दोनों फूड सप्लीमेंट्स अगर एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो कुछ क्लैश तो नहीं होता? एब्सोल्युटली कोई क्लैश नहीं। और आगे भी जो डेवलप करेंगे, लेट्स से हमारे कुछ पेशेंट्स को कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो जब वो प्रोडक्ट साथ में आएगा तो वो सिनर्जिस्टिक तरीके में काम करेंगे, यानी कि एक दूसरे को इन्हांस करेंगे, बल्कि नीचे नहीं खींचते। जब इंसान की बनी चीज़ें होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो इंटरफेयर करती हैं और क्लैश करती हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है कि उस पार क्या है, इस पार क्या है। लेकिन अगर हम ईश्वर के डिज़ाइन के साथ चलेंगे और नेचर के साथ बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को साथ में लेकर चलती हैं। वेल, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है आपकी वजह से, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। वेल, मैं कहूँगा अपने जरिए से, अपने जोश पे। जी लेट्स हैव अ लुक। जी, मैं आशा बोल रही हूँ फरीदाबाद से। मेरी उम्र 58 है। मैंने आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से देख रही थी। फ़िलहाल अभी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चलता रहता है शरीर में, पर मुझे आपका प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। टांगों में इतना दर्द हुआ कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। रसोई में काम करने लगूँ तो मुझे दर्द होए, आधा घंटे के बाद मुझे फील होता था कि मैं बैठ ही जाऊँ। फिर उसके बाद मैं टांगे इकट्ठी करके बैठने के बाद मुझे 10 मिनट के बाद फिर रिलैक्स लगता, फिर उठ के कोई काम करने खड़ी होती। स्ट्रेचेबल इतना हो जाता था कि खड़े होने की नौबत ही नहीं आ सकती थी कि मैं दोबारा खड़ी हो जाऊँ। फिर मैंने आपका प्रोग्राम देखते देखते, जैसे लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं अपनी बीमारी, हमें डॉक्टर साहब ये है वो है, तो मुझे ना समझ आया कि उसमें से मेरी भी बीमारी निकल कर आई। तो मैंने आपके फूड सप्लीमेंट मंगवाए, तो मुझे बड़ा ही इम्प्रेस लगा कि मैं इतनी अच्छी हो गई, अब मैं खड़ी होके काफ़ी टाइम काम कर सकती हूँ। और मैं बच्चों के लिए भी रसोई में खड़े होके नाश्ता, जो भी उनके लिए काम करना होता है, मैं सब कर सकती हूँ। और आपके लिए मैं डॉक्टर साहब बोलूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी, आप कहते हैं कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, सब ईश्वर की देन है, लेकिन अगर आप अपने पैशन को कायम नहीं रखते, थ्राइड प्लस डेवलप नहीं करते, तो आज ये रिजल्ट्स नहीं होते। वेल, मानता हूँ आपकी बात, थोड़ा सा मेरा रोल ज़रूर है इसके अंदर। जी डॉक्टर जी, फ़ोन कॉल्स लेने के पहले आप हमें बता रहे थे डिस्क बल्ज के बारे में और स्लिप डिस्क के बारे में। एब्सोल्युटली। आपकी जो हड्डियां होती हैं उसके बीच में जो डिस्क होती है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, वो किस वजह से पड़ता है, यानी कि फोर्स के साथ, यानी कि कोई मूवमेंट कर रहे, रोटेशनल या ग्रेविटी की वजह से, तो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और जब वो नीचे को खींचने की कोशिश करते हैं तो मसल्स जब उसको सपोर्ट नहीं कर पाती तो बेचारे डिस्क को बाहर आ जाना पड़ता है। जब डिस्क बाहर आ जाती है और साबुत होती है तो उसको डिस्क बल्ज कहते हैं, यानी कि पूरे तरीके से बाहर नहीं, थोड़ी सी बाहर, लेकिन उसकी जो फिल्म जो होती है वो इंटैक्ट होती है, जो उसके अंदर लिक्विड जो हमें कुशनिंग दे रहा होता है। और जब वो कट जाता है तो उसको स्लिप डिस्क कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाती है और पतली हो जाती है और वो जॉइंट का लोड नहीं ले पाती। वहाँ पे कंप्रेशन भी कर सकती है नर्व्स पे, जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जा रही होती हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर वो जो गैप जो कम हो जाता है, यानी कुछ एरिया के अंदर, वो भी काफ़ी दर्द प्रोड्यूस करता है। और इसके लिए मैं सबको कहता हूँ, अगर आपको स्लिप डिस्क है या आपको डिस्क बल्ज है, कोई भी सर्जरी के बारे में मत सोचिए। सिंपल बैक की एक्सरसाइजेस कीजिए, बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, वहाँ स्पेस बननी शुरू हो जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्क अंदर जाए या बाहर जाए, ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन इसके अंदर इन्फ्लेमेशन काफ़ी आती है, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए आप आर्थराइट प्लस लें, और जेनार्थ्रो दी जाता है उस कार्टिलेज की रिपेयर के लिए, रीजनरेशन के लिए। तो अगर आप ये साथ साथ सूजीज का स्प्रे और बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, साथ में आइसिंग करें जब भी चोट लगे बैक में, तो कभी भी गर्माहट वहाँ पर ना लगाएं। आइसिंग करें, सूजीज का स्प्रे लगाएं वहाँ पर, क्योंकि वो हॉट एंड कोल्ड की कॉम्बिनेशन देता है। और उसके बाद आप जेनार्थ्रो लीजिए और आर्थराइट प्लस लीजिए। अगर आपकी स्लीप डिस्क है तो आई थिंक 3 महीने का कोर्स काफ़ी है, डिस्क बल्ज भी 3 महीने का कोर्स काफ़ी है। एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें और आपकी बैक में जो प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डॉक्टर जी, एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सीमा जी, तो कैसे याद किया आपने हमें? बस आपकी वो लेके आपकी आर्थराइट प्लस बहुत फील अच्छा कर रही हूँ मैं। तो पहले कैसा फील करते थे? पहले तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मैं तो यानी हाँ जी, लास्ट दिसंबर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो करीब 1 साल से आपको प्रॉब्लम है? 1 साल हो गया। हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी है सीमा जी? मेरी उम्र 36। सिर्फ 36 साल? हाँ जी। और आप खड़े नहीं हो पाते थे? नहीं। और मुझे ये बताइए कि आपको सुबह अकड़न होती है जॉइंट्स के अंदर
जैसे कि उंगलियां अकड़ जाना, बेंड नहीं होना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आती सर। पहले आती? पहले इतनी मतलब कि खड़ी हो सकती थी, ऐसा लगता था कि टांगे हैं ही नहीं मेरे पैर। अच्छा, टांगे हैं ही नहीं। तो सिर्फ टांगों में प्रॉब्लम थी, दूसरे जॉइंट्स में? घुटनों की मेरी ग्रीस खत्म बता दी थी डॉक्टर ने। घुटनों की ग्रीस खत्म। लेकिन हाँ जी, एक साल पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या उंगलियां अकड़ जाती थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? मेरे को उठने बैठने में दिक्कत होती थी। सिर्फ उठने बैठने में? आपका वजन काफी ज्यादा है? नहीं सर, उस टाइम तो 62 था जी। और अब आप कहाँ पहुंची हैं? खड़ी हो गई हैं? क्या हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बस मुझे इतना होता है कि बस थोड़ा सा मैं बैठने के लिए थोड़ी कड़कड़ आवाज आती है, बाकी मैं पूरी बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड। तो कड़कड़ की आवाज आती है बस? थोड़ी सी बस, वो भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। 5-6 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट्स? बिल्कुल दर्द नहीं है? 100% पेन फ्री? हाँ जी। दर्द बिल्कुल खत्म हो गया आपका? हाँ जी, दर्द तो बस पता ही नहीं है भी, ये मुझे नहीं, कभी दिक्कत थी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके वहाँ पर जॉइंट के अंदर सूजन वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पहले सूजन थी आपके जॉइंट में? हाँ थी। तो कितने समय में आपकी सूजन हटनी शुरू हुई वहाँ से? मतलब जब थोड़े दिन बाद ही शुरू हो गई थी। थोड़े दिन मतलब 10-15 दिन में? नहीं, महीने तो लगे थे। मैं महीना भर लगा? पट्टी लगा के रखती थी, तो अब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, काफी टाइम से ही बंद कर दी है। क्या बंद कर दिया आपने? वो पहनते हैं ना गरम पट्टियाँ। अच्छा, गरम पट्टियाँ पहना करते थे आप, वो पहननी बंद कर दी हैं आपने? फैंटास्टिक। थोड़ा भाग भी लेती हूँ बच्चों के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। फैंटास्टिक। भाग लेती हैं बच्चों के साथ? पहले खड़ी नहीं हो पाती थी, भाग लेती हैं? हाँ जी। आप मंदिर गए थे, हनुमान मंदिर, वहाँ कुछ चढ़ा के आए थे? आज ही होके आई हूँ सर। अच्छा जी, होके आए हैं, मंदिर होके आए हैं, वहाँ पर चढ़ा के आए हैं? क्या बात है सीमा जी, आज ही होके आई हूँ। आपको तो बहुत बहुत मजे आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि महीना 2 महीना और ले लीजिए इसको। हाँ जी, मैंने मंगा रखा है। उसके बाद रेस्ट दीजिए और हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी सीमा जी की तरह उठ खड़े होना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो देर किस बात की? फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जानिए डॉक्टर जी से कि किस तरह आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जी, दिन ब दिन हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमें अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। वेल दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। लेकिन आपके सवालों और डॉक्टर जी के आंसर्स का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678।